हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चैम्पियन स्क्वायर पर। हम मध्य प्रदेश जीएस का अटेंड कर रहे थे। ये हमारी 7वीं क्लास है। आइए हम इसे शुरू करते हैं। जबलपुर ज़िले में किस प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है? हेमेटाइट, सेडेराइट, आयरन पायराइट, इनमें से कोई नहीं। जबलपुर और ग्वालियर में मध्य प्रदेश में लोहा पाया जाता है। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सेडेराइट, क्योंकि सेडेराइट प्रकार का लोहा हमारे जबलपुर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भरवेली खदान से किस धातु का उत्पादन होता है? तांबे का, बॉक्साइट का, मैग्नीज का, आयरन का? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइट, क्योंकि बालाघाट में ये स्थित है और यहाँ से बॉक्साइट निकलता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की प्रथम खनिज नीति कब आई थी? 1995 में, 2010 में, 1962 में, 1992 में? तो इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा 1995 में। 2010 में नई खनिज नीति आई थी और पहली खनिज नीति 1995 में आई थी। अगला क्वेश्चन, तांबा का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है? बालाघाट में, पन्ना में, सिंगरौली में, छिंदवाड़ा में? तो इसका सही आंसर है दोस्तों तांबे का सबसे ज़्यादा उत्पादन हमें पता है बालाघाट में होता है। अगला क्वेश्चन, सीसा के उत्पादन किस जिला में होता है? जबलपुर में, झाबुआ में, होशंगाबाद में और द उपरोक्त सभी में? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा द, क्योंकि जो सीसा का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है वो जबलपुर, झाबुआ और होशंगाबाद दोनों में होता है। अगला क्वेश्चन, कोयले के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा, पांचवा, दूसरा, तीसरा? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा चौथा। मध्य प्रदेश का कोयले के उत्पादन में चौथा स्थान है और भंडारण में 5वां स्थान है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट? दोस्तों हमें पता है कि कोयले के 4 प्रकार होते हैं, बिटुमिनस, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। तो इनमें से हमारे मध्य प्रदेश में अधिकांश कौन सा कोयला पाया जाता है ये हमें बताना है। तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कोयला जो पाया जाता है वो बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बिटुमिनस, आंसर सा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। कोयला खदान दी गई है और जिला दी गई है, हमें इनमें सुमेलित करना है। सिंगरौली, सोहागपुर, बैतूल, चांदामेटा, छिंदवाड़ा, पंजरे और शहडोल, पाताखेड़ा? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आंसर खा, क्योंकि जो सिंगरौली खदान है, जो सिंगरौली ज़िला है उसमें पंजरे खदान पाई जाती है और बैतूल में पाताखेड़ा है जहाँ से कोयला निकलता है और छिंदवाड़ा से चांदामेटा और शहडोल के सोहागपुर में तो कोयला सबसे अधिक निकलता ही है मध्य प्रदेश में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा खा। अगला क्वेश्चन, गलत जोड़ी चुनना है। ग्रेफाइट बैतूल में होता है, अब्रक ग्वालियर में, झाबुआ में रॉक फॉस्फेट या मंदसौर में स्लेट पत्थर होता है। तो उसमें गलत विकल्प जो दिया गया है वो है दोस्तों सा, मतलब अब्रक ग्वालियर में नहीं होता है, अब्रक होशंगाबाद, बालाघाट इनमें होता है, इसलिए सही आंसर इसका हो जाएगा अब्रक ग्वालियर। मध्य प्रदेश का प्रथम सीमेंट प्लांट कौन सा है? बाड़मेर मुरैना, कैमूर फैक्ट्री कटनी, नीमच फैक्ट्री, मैहर फैक्ट्री सतना? तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में 1922 में पहली सीमेंट प्लांट लगाया गया था जो कि बाड़मेर मुरैना में लगाया गया था, बाकी फैक्ट्री बाद में लगाई गई हैं। ये क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है? दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 26 औद्योगिक केंद्र हैं, जिनमें से 6 ऐसे केंद्र हैं जो केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। तो बताना है, मनेरी मंडला, पीथमपुर धार, प्रतापपुरा टीकमगढ़, मेघनगर झाबुआ?
तो इसमें दोस्तों प्रतापपुरा टीकमगढ़ जो ऐसा विकल्प है जो कि केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। मनेरी, मंडला, पीथमपुर, धार और मेघनगर, झाबुआ ये सभी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सा। चलिए अगला क्वेश्चन, असत्य विकल्प का चयन कीजिए। भेल की स्थापना 1964 में हुई थी। भेल जापान के सहयोग से चलाया जा रहा है। भेल में बिजली के भारी उपकरण बनाए जाते हैं। इसका पूर्ण रूप भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बा। ये गलत दिया गया क्योंकि भेल जो है ब्रिटेन के सहयोग से 1964 में लगाई गई थी। अगला क्वेश्चन, हीरा परिष्करण का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? या हीरा परिष्करण का सबसे बड़ा केंद्र किस जिला में है? पन्ना में, सतना में, इंदौर में, धार में। तो इसका दोस्तों सही आंसर जो हो जाएगा धार में हो जाएगा, क्योंकि हीरा परिष्करण का सबसे बड़ा जो केंद्र है उस धार के पीथमपुर में है। और पन्ना में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन परिष्करण केंद्र नहीं है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, चांदनी ताप विद्युत केंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, जो कि सिंगरौली में स्थित है। और इसकी कैपेसिटी जो है 3000 लगभग 3000 मेगावाट की इसकी क्षमता है, इसलिए सबसे बड़ा विद्युत केंद्र है मध्य प्रदेश का। चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी? चांदनी ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है, इसलिए क्वेश्चन IMP हो जाता है, इसलिए हमें इसका सन याद रखना जरूरी है। 1953 में, 1967 में, 1956, 1951 में। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 1953 में। चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1953 में हुई थी और इसकी जो क्षमता है विद्युत उत्पादन की वो शायद 17 मेगावाट है। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा आधारित शीतगृह किस जिले में है? इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में, रीवा में। तो जो सौर ऊर्जा आधारित शीतगृह है वो दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, रीवा के गुड़ में स्थित सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता है 750 मेगावाट, 425 मेगावाट, 1000 मेगावाट, 520 मेगावाट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 750 मेगावाट। और एक IMP क्वेश्चन है क्योंकि यह भी न्यूज में भी रहा है बहुत दिन से। अगला क्वेश्चन, गलत विकल्प का चयन कीजिए। ग्वालियर में नाफ्ता आधारित विद्युत संयंत्र है। धार में भूसा आधारित विद्युत संयंत्र है। कचरे से बिजली बनाने का पहला विद्युत संयंत्र इंदौर में है। जेट्रोफा से बायोफ्यूल बनाने का संयंत्र मंडला में है। तो दोस्तों इसमें जो गलत आंसर दिया गया है वो है ऑप्शन सा। ऑप्शन सा इसमें गलत दिया गया क्योंकि दोस्तों कचरे से बिजली बनाने का विद्युत संयंत्र जो है हमारे भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद की स्थापना कब हुई थी? 1961 में, 1957 में, 1967 में, 1948 में। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 1967। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद की स्थापना 1967 में हुई थी। छाता उद्योग किस जिले में स्थित है? इसका हमें बताना है। जबलपुर में, इंदौर में, विदिशा में, सागर में। दोस्तों छाता उद्योग जो है हमारे इंदौर के महू में स्थित है, इसलिए इसका आंसर इंदौर हो जाएगा। सर्वाधिक औद्योगिक विकास किस जिले का हुआ है? इंदौर का, भोपाल का, धार का, जबलपुर का। दोस्तों इसका सही आंसर इंदौर बिल्कुल भी नहीं है, इसका सही आंसर है धार, क्योंकि धार में पीथमपुरा आता है जिसे हम डेट्राइट भी कहते हैं मध्य प्रदेश का, इसलिए धार का सर्वाधिक विकास हुआ है औद्योगिक दृष्टि से। दिया सलाई उद्योग किस जिला में है? ग्वालियर में, भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में। तो दिया सलाई उद्योग दोस्तों हमारे ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों, सबसे कम औद्योगिक विकास किस जिले में हुआ है? भिंड में, झाबुआ में, श्योपुर में, पन्ना में। तो दोस्तों जो हमारा हीरा उत्पादन राज्य पन्ना है इसका सबसे कम औद्योगिक विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन, गलत विकल्प का चयन कीजिए। एग्रो टेक्सटाइल छिंदवाड़ा, फार्मा कॉम्प्लेक्स बिरमा धार में, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क जबलपुर में, प्लास्टिक पार्क रायसेन में। इनमें से बताना है कि ये गलत कौन सा है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है
जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क इंदौर में है, ये जबलपुर में स्थित नहीं, इसलिए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बीना में स्थित तेल रिफाइनरी किस देश के सहयोग से चल रही है? जो हमारे बीना के आगतगढ़ में तेल रिफाइनरी है वो दोस्तों किस देश के सहयोग से चल रही है, ये हमें बताना है। ओमान, रूस, अमेरिका, जापान। तो इसका सही आंसर है ओमान। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है कि भूतों का मेला किस जिला में लगता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।